तो देखिए सिलोगिज्म में हम कोई जादुई मेथड नहीं पढ़ने वाले, हम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एक जनरल मेथड पढ़ेंगे जो कि है जिसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। कल की वीडियो में जो इसके पहले जस्ट एक पहले वीडियो आई थी, मैंने उसमें कहा था सिलोगिज्म और वेन डायग्राम को एक साथ में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे हम वेन डायग्राम, क्योंकि अगर हम पहले सिलोगिज्म पढ़ लेते हैं हमें वेन डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो हम सॉल्व करेंगे सिलोगिज्म को के आंसर हम निकालेंगे कैसे, वेन डायग्राम के थ्रू। कैसे, वेन डायग्राम के थ्रू। क्यों? ट्रिक तो बहुत सारी होती है, मार्केट में ट्रिक कई सारी अवेलेबल है, आपको कई सारी दिखेंगी, प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद आप पॉजिटिव निगेटिव वाली ट्रिक देखोगे कुछ, ठीक है, कुछ प्लस माइनस वाली, और भी कई सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। लेकिन ये सारी ट्रिक्स निकल के कहाँ से आती हैं? ये सारी ट्रिक्स निकल के आती है कहाँ से? जो जनरल मेथड होती है, ठीक है, जो जनरल मेथड होती है वहाँ से ये ट्रिक निकल के आती है। वहाँ से ये ट्रिक कुछ लोग निकाल के किसी तरह से जुगाड़ लगा के लेके आते हैं, ठीक है, और बता देते हैं कि हाँ इस ट्रिक से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंक्लूजन पढ़ना है और देख के आप 5 सेकंड में आंसर बता दोगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आज का जो आखिरी क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का वो आप देखिएगा, उसमें ये प्रूफ कर दूंगा मैं कि कोई भी ट्रिक आप काम में नहीं आएगी इस ट्रिक के आगे। और ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं हर एक एग्जाम के लिए और हर एक लेवल के क्वेश्चन के लिए। हो सकता है किसी किसी एग्जाम में उस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन सपोज आप उस क्वेश्चन में आया 4 क्वेश्चन सिलोगिज्म के आए और आपसे 3 तो उस ट्रिक से सॉल्व हो गए लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या करोगे? आप कहोगे चलो 4 में 3 तो हो गया, एक नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह से हर एक टॉपिक में होता चला गया तो वो एक एक करके कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपसे नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सॉल्व होंगे नहीं, सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व क्यों नहीं होगा, सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ नहीं ये आंसर सही है, चलो हमने निकाल दिया भाई, आ गया ट्रिक से, अरे वाह हमने तो 5 सेकंड में आंसर निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल में उसका कुछ आंसर और ही कुछ और होगा, मतलब आंसर उसका गलत निकाल के आओगे आप और आपको लगेगा कि नहीं सही निकला है। तो होता क्या है कि जो क्वेश्चन सेट होता है, जो स्टेटमेंट होता है और जो कंक्लूजन होता है वो सेट होता है, वो इस तरह से सेट किया जाता है कि जब उसको हम सॉल्व करें, जब उसका हम सोल्यूशन निकाले किसी जनरल मेथड से, तो सोल्यूशन निकल जाए। वो तो एक जुगाड़ है, ट्रिक्स जो है बाकी इसके अलावा जितनी भी सारी मेथड है, वेन डायग्राम के अलावा कितनी भी सारी मेथड हो, वो सब एक जुगाड़ है और उस जुगाड़ से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। तो आप ये जनरल मेथड पढ़ोगे किससे? वेन डायग्राम से। इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसकी अप्रोच क्या होगी, वो बाद में हम बात करते हैं। और इसमें जो लगने वाला टाइम है वो 20 से 25 सेकंड, मुश्किल से मुश्किल, मतलब मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ 20 से 25 सेकंड। और अगर एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है आपकी, तो आप 15 से 20 सेकंड में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 15 से 20 सेकंड सिलोगिज्म सॉल्व करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ठीक है चलो कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन आप टाइम के चक्कर में अगर आप अपने टाइम के चक्कर में अपना एक्यूरेसी खराब कर दो तो क्या फायदा फिर? ठीक है, आपको टाइम बहुत ज्यादा कम लग रहा है, आप 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर आप 45 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस 45 मिनट में आपने मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और 50 में से आपके सिर्फ 15 ही सही हैं, बाकी के बाकी गलत हैं। किस चक्कर में? ट्रिक के चक्कर में। कि आपने सोचा चलो हम तो जल्दी सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व भी कर दिया, लेकिन एक्यूरेसी आपकी भी कम हो गई, ठीक है, टाइम के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी कम हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम तो डिक्रीज करना ही है, साथ साथ में आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो मतलब ये जो टाइम और एक्यूरेसी के बीच में जो एक बैलेंस है वो बना के चलना है। और वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि कौन सा चैप्टर कौन सी मेथड से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कौन से अप्रोच से सॉल्व करना है, वो अप्रोच सही होनी चाहिए, वो तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप टाइम पे, अच्छा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि एक्यूरेसी के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लग जाए। तो टाइम और एक्यूरेसी के बीच में आपको एक बैलेंस बना के चलना है और हमारे चैनल पे उसी चीज की बात की जाती है, टाइम और एक्यूरेसी की, और दोनों की बात की जाती है, दोनों पे फोकस किया जाता है, ना कि सिर्फ टाइम पे और ना कि सिर्फ एक्यूरेसी पे कि हमने कोई ऐसी ट्रिक बता दी, हमने कोई ऐसा मेथड बता दिया जिससे क्वेश्चन तो सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो गए, 10 सेकंड में सॉल्व हो गए, लेकिन उस चक्कर में हमारी एक्यूरेसी डाउन हो गई। तो ऐसा तरीका हमें नहीं यूज करना है, हमें एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाना है जिससे हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी आ जाए, टाइम भी कम लगे और हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। तो उसका तरीका सिर्फ ये कि ये है क्या, वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम सिलोगिज्म सॉल्व करते हैं, सिलोगिज्म निकाल सीखते हैं, तभी। वेन डायग्राम कई तरीके से बनाते हैं, वेन डायग्राम कई तरीके से कई लोग बनाते हैं।
तो वेन डायग्राम बनाने का भी एक जो स्टैंडर्ड रूल होता है, एक जो बेस्ट अप्रोच होती है, जिससे कभी आपका, मैंने बताया ना कि हमारे चैनल पे ऐसी चीज बताई जाती है यदि जहां पर रिस्क फैक्टर कम हो, रिस्क फैक्टर एकदम कम हो, जो रिस्क लेना ही नहीं हो कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होगा, ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे कि जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मान लीजिए एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, ठीक है, ऑल ए इज बी। अच्छा, वेन डायग्राम कैसे कैसे बनाते हैं देखिए, एक तो ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है, ऑल ए इज बी, ऐसे आपने देखा होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऐसे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये इसको कभी नहीं बनाना है, इस तरीके से वेन डायग्राम कभी नहीं बनाना है। कई सारे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो अगर इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाओगे तो। कैसे बनाना है देखिए, पहले तो आप ए बना दो, ध्यान रखना ऑल ए इज बी कह रहा है कि सारे के सारे ए बी हैं, मतलब सारे के सारे, तो पहले आप ए बना दो, सारे के सारे ए बना दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इस सारे के सारे ए क्या है, बी है, मतलब ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर, ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर। अब देखिए सारे के सारे ए बी हो गए, सारे के सारे ए किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर, मतलब ऑल ए इज बी। तो इस तरह बनाना है, किसके केस में, ऑल के केस में। तो ये ऐसा वेन डायग्राम बनाना है आपको। एक सर्कल जब आप ड्रॉ करोगे, दूसरा सर्कल अगर उसके ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो ऑल के केस में, तो आपको ऐसे ऐसे चिपका के बनाना है, ठीक है, इससे एकदम कनेक्ट करते हुए, ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए बनाना है, देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे आपका आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया सम ए इज सी, ठीक है, यहाँ पे आ गया सम ए इज सी। तो अब अभी आप क्या करोगे, देखिए सम ए इज सी में देखिए ए ऐसे आपने बना दिया, आपने सी ऐसा, ये हो गया सम ए इज सी। अब बोल रहा है सम ए इज सी, मतलब कुछ ए सी हैं, तो कुछ कितने, कुछ इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। तो मैंने कुछ मान लिया कि कुछ इतने, क्योंकि कोई अमाउंट तो दिया नहीं हुआ है, आप कितना भी ले लो, कुछ पार्ट लेना है हमें। तो हमने इस सर्कल का इतना पार्ट ले लिया, कहाँ ले लिया, सी में ले लिया, हमने कहाँ ले लिया, सी में ले लिया। तो मैंने क्या कहा, एक सम ए इज सी। अब आपको अगर यही आपको रिलेशन इस वाले वेन डायग्राम में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे, आप या तो ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब देखिए यही अगर आप सर्कल, अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते, ऐसे ये बना दिया आपने बी, ये बना दिया आपने बी। अब बताओ आप सी को रिलेट कैसे दिखाओगे, सम ए इज सी इस वाले वेन डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ठीक है, ऐसे भी दिखा दो, कैसे भी दिखा दो, गलत आएगा आंसर कई सारे क्वेश्चन में। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं और मैं आगे ये चीज करके दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो अगर भरोसा है तो आप मान के चलिए कि आपको ना ऐसे ड्रॉ करना है, ना ही आपको ये ऐसा ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ नहीं करना है, सुनिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम ए इज सी, फोकस कहां पे है, ए और सी पे, मतलब रिलेशन किसके किसके बीच में बता रहा है स्टेटमेंट में, ए और सी के बीच में। लेकिन आप जब आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ए और सी का रिलेशन तो आपने दिखाया ही वेन डायग्राम में, साथ में आपने बी और सी का भी रिलेशन दिखा। अब यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट बन गया, मतलब एक यहाँ पे एक नया रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या, ये तो था सी। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ऑल सी इज बी, भाई ऑल सी इज, या बोलो कि सम सी इज बी, मतलब सी और बी के बीच में भी आप रिलेशन बना रहे हो जबकि दिया नहीं हुआ है। तो ये गलत अप्रोच होती है वेन डायग्राम बनाने की। तो ये छोटी छोटी चीजों पे याद रखना, इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाते हैं, गलत। तो आप क्या बनाओगे, इसको ऐसे बनाओ। अब देखिए यहाँ पे बी वाला सर्कल हमने टच नहीं किया, ये तो ए और बी के लिए कॉमन था, ये ए भी है, ये वाली जो आर्क है ये ए के लिए भी है और ये बी के लिए भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने ड्रॉ किया ये सी, सम ए इज सी, सम ए इज क्या, सी। तो ये तरीका सही होता है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच और सबसे एक्यूरेट अप्रोच होती है सिलोगिज्म में जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे नॉट का केस आ गया, लिखा है नो, मान लीजिए लिखा है नो ए इज डी, नो ए इज डी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ रिलेशन दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे, देखिए नो के केस में तो ऐसा है कि नो का केस में आप कहीं भी बना दो, आप इस नो को इधर बना दो, नो एज डी, ठीक है, आप इसको इसके अंदर बना दो, नो एज डी, ठीक है। वैसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो ये होती है, क्यों, ये इसलिए होती है क्योंकि जैसे मैंने अभी जस्ट पहले कहा कि आप उसके रिलेशन को नहीं दिखा रहे हो, मतलब थर्ड कोई रिलेशन, जैसे अगर मैं इस ए को इसके अंदर बना देता तो बी इंक्लूड हो जाता उसमें, ठीक है। अगर मैं डी को इसके अंदर बना दिया तो आप कहोगे कि अरे ये तो सी और डी के बीच में रिलेशन बना दिया आपने, अभी तो आप कह रहे थे नहीं बनाना है। लेकिन देखिए केस यहाँ पे क्या है, नो का केस है,
ठीक है। तो नो के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। नो के केस में आप कहीं भी बना सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा कंक्लूजन में। लेकिन इसके पहले जो मैंने बात की थी सम और ऑल के लिए, सम और ऑल के केस में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सम और ऑल के केस में आपके कंक्लूजन में पूरा चेंज आ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आपका आंसर एक्चुअल में कुछ और मतलब आ रहा होगा और आपका आंसर कुछ और आएगा। तो वो चीज नहीं करनी है आपको ऑल और सम के केस में। नो के लिए आप कहीं भी बना सकते हो, नो के लिए आप कहीं भी घुमा, इधर बना दो, इधर बना दो, ऊपर बना दो, कहीं भी बना दीजिए नो के केस में, ठीक है। तो ये था ऑल ए इज बी, मतलब सभी के सभी जो ए हैं वो बी हैं, सभी के सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ ए सी हैं, और ये क्या कह रहा है, कोई भी, क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई भी ए डी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए डी नहीं है, ऐसा हिंदी में कह रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होते हैं क्या, कथन, इसको हम कहते हैं क्या, कथन। इस तरह से स्टेटमेंट दिया होता है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और 2 कंक्लूजन दिए होते हैं, कहीं कहीं 3 कंक्लूजन भी आता है, 3 निष्कर्ष भी आता है, 2 निष्कर्ष दिए होंगे, उन निष्कर्ष को पढ़कर आपको बताना है किसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू। आपको कंक्लूजन, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, आपको कंक्लूजन सही और गलत तय करना है किसके अकॉर्डिंग, वेन डायग्राम। मैंने कहा था कि आप जज हो, फैसला आपको करना है, लेकिन हेल्प किसकी लेनी है, वेन डायग्राम की हेल्प लेनी है। तो वेन डायग्राम की आप हेल्प लोगे और कंक्लूजन पढ़ोगे। आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे स्टेटमेंट आता है, कैसे कंक्लूजन आता है और कैसे कैसे हम अप्रोच रखेंगे।